अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। जब से एनटीपीसी का रिजल्ट आया ना बच्चों का, जब से भाई साहब यही मैसेज है सबका कि एनटीपीसी की तरह सर कट ऑफ आई जाएगी, अब हम रनिंग बंद कर दें। भाई देखो, एनटीपीसी में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आपको एनटीपीसी का मामला ही नहीं समझ में आया। देखो मैं 2 मिनट समझाता हूँ आपको। जो चैनल पर नया आया हो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो भाई क्या है, जैसे मान लो आपकी यूपीएसआई में 3 तरह की पोस्ट हैं। एक तो सिविल पुलिस की है, ठीक है, सिविल पुलिस की है। एक है भाई आपकी अग्निशमन अधिकारी की। एक है आपकी मान लीजिए किसकी है, प्लाटून कमांडर की है, ठीक है भाई। अब मान लो भाई यहाँ पे मान लो आपकी 9000 कुछ वैकेंसी हैं, यहाँ पे 200 कुछ है, यहाँ पे 100 कुछ है, ठीक है। मैं कन्फर्मली तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आपको ये 3 तरह की वैकेंसी और तीनों में सीटें हैं। अब भाई इन्होंने क्या करा, जिसके स्कोर हाई है ना, जिस बच्चे का स्कोर हाई है, मान लो जिस बच्चे का स्कोर 90 है 100 में से। जैसे मैं यूपीएसआई में बताता हूँ आपको, यूपीएसआई से समझ में आ जाएगा कि भाई मान लो यूपीएसआई में जिसने 400 का पूर्णांक है और उसमें से 300 नंबर लिए हैं, मान लो ये टॉपर बच्चा है, तो इसके सामने क्या करा, इसका तीनों में सिलेक्शन कर दिया गया है, तीनों में, ठीक है। अब भाई इसके नीचे जितने भी नंबर हैं, मान लो ऐसे इसके नीचे 500 स्टूडेंट है ना, तो वो 500 को वो इसमें भी कर सकते हैं। जितनी सीटें इसमें है, मान लो 200 हैं, तो इसमें से 200 बच्चे ये ले सकते हैं इसमें से। मतलब इनके सामने तीनों प्रेफरेंस खोल दी गई हैं और इनका रिजल्ट जो है ना वो तीनों में दिखाया गया है कि भाई ये 256 जो सीट, मान लो हमारी प्लाटून कमांडर वाली 200 सीट है, तो 200 सीट में ऊपर के 200 बच्चे ले लिए गए, ठीक है, वो यहाँ भी ले लिए गए। 9000 की जो हमारी सिविल पुलिस की सीट है उसमें भी ले लिए गए। अग्निशमन अधिकारी की जो हमारी 100 कुछ सीट है उसमें भी ले लिए गए। तो भाई क्या हुआ, एक बच्चे का 3 जगह नाम आ गया, ठीक है भाई। तो जिससे क्या हुआ, मान लो ये हमारी 300-400 सीट थी, ये भी इन्हीं बच्चों ने भर दी, ठीक है, और 400 सीटें ये भी इन्हीं बच्चों ने भर दी। अब भाई भर्ती बोर्ड के सामने सीटें कितनी बची, तो कुल सीटें कितनी बची भाई, 8500 के आसपास सीट तो ही बची। अब 8500 में भी उन्होंने क्या करा कि भाई यहाँ पे बाकी बच्चों का नाम डाल दिया। अब भाई वहाँ एनटीपीसी में क्या हुआ, यहाँ पर तो हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, वहाँ पे 12-13 तरह की लेवल है। अब उन सब में जो बच्चे टॉपर है ना, जो बच्चे जिन्होंने टॉप करा है, जिस बच्चे ने टॉप करा है शायद उसका 5 लेवल में नंबर आया है, मतलब 5 जगह उसका नंबर आ चुका है, मतलब वो 5 जगह सीट फुल कर रहा है। अब मान लो किसी में तो 500 सीट थी, वहाँ के स्टार्टिंग के 5 ही बच्चों ने फुल कर दिया 500 बच्चों। भाई टोटल सीट तो 35,000 ही थी ना, और भर्ती बोर्ड ने बोला था 20 गुना बुलाएंगे, मतलब रेलवे बोर्ड ने बोला था, तो भाई 20 गुना का मतलब 7 लाख बच्चे हो गया। अब भाई इन्होंने 7 लाख तो बुलाए नहीं, इन्होंने तो कुल 3 लाख बच्चे भी नहीं बैठ रहे ना, इनके 3 लाख बच्चे भी नहीं बैठ रहे। ये ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता था अगर ये नियम लगाता, तो हमारे यहाँ तो ये नियम लगता नहीं यूपीएसआई में। भाई यहाँ पे क्या था, मान लो यहाँ पे था भाई, अब मान लो यहाँ पे ये कर दे कि भाई हमें तो 20,000 बच्चे बुलाने हैं। अब यहाँ पे ये क्या करे कि भाई टोटल 9534 लोगों की वैकेंसी है। अब वहाँ पे ये क्या कर दे कि भाई 9534 में वो इन्हें भी, मतलब 9534 में तीनों तरह की वैकेंसी में टॉपर को यहाँ भी बुला ले, यहाँ भी बुला ले और यहाँ भी बुला ले। भाई जब टॉपर तीनों जगह आ जाएगा तो उसके सामने नौकरी तो एक ही जगह लेनी है उसे, भाई उसका नाम 3 जगह काउंट हो गया। अब भाई यहाँ पे 200 लोगों की जगह थी, यहाँ के लिए मेरिट लगी कि यहाँ की कट ऑफ के लिए भाई 400 बच्चों को बुलाएंगे। अब स्टार्टिंग के 400 यहाँ भी बुला लिए, 400 यहाँ भी बुला लिए। अब एक बच्चा जाएगा तो एक ही जगह, पर भाई सीट तो सारी जगह फुल हो गई उसकी, तीनों जगह बैठ गया वो। अब उसने क्या करा, 1200 बच्चों की सीट ले ली। इन 400 बच्चों ने, स्टार्टिंग के 400 बच्चों ने यहाँ पूरा कवर कर लिया, यहाँ कवर कर लिया, यहाँ कवर कर लिया। भाई उसके सामने तो सारे ऑप्शन खुले हो गए। तो कोई मेरिट या कट ऑफ कोई हाई नहीं है एनटीपीसी की। जो अगर भर्ती बोर्ड ने बोला था अगर वो वैसा करता है तो सच मानिए जहां बोला गया था वहीं पहुंच जाएगा मामला। अगर भाई आपके जिसके नंबर हैं उसे आप सबसे ऊपर की पोस्ट दो, ठीक है, जैसे जैसे जिसके नंबर है उसके हिसाब से उसे पोस्ट दे दो। इन्होंने क्या करा है, ऊपर वाले को बोल दिया कि आप जाओ, आपका जिसमें मन करता है उसमें जाके आप, आपकी मर्जी है। भाई ये प्रेफरेंस वो बाद में भी ले सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, ये प्रेफरेंस तो वो बाद में भी ले सकता है। और जिसके ज़्यादा नंबर है, ठीक है, वो जाके 3rd क्लास की नौकरी तो लेगा नहीं, वो हकीकत में टॉप रैंक की नौकरी लेगा। तो भाई मेरी बात को आप समझना, कोई भर्ती बोर्ड कोई जो है कट ऑफ ऊपर नहीं गई है। आप लोगों की ये गलत फहमी है कि कट ऑफ ऊपर गई है, या जो बच्चे मतलब जयचंद बनने हैं ना उनको, उनकी गलती है ही नहीं। जब वो पूरा मामला समझेंगे तो उनके समझ में आएगा, ठीक है। फिर भाई ये भर्ती जो है
ये बहुत बड़े लेवल की भर्ती थी, ठीक है। और जो हमारा, मैंने तो साफ बोला था भाई, अब मैंने तो किसी को बोला नहीं कि अब जर्नल में 100 नंबर है तो आप रनिंग करो। भाई लड़कों के लिए या रनिंग करना कोई बेकार नहीं है, और फिर जो होप खाना नहीं चाहता उसके लिए भाई वो सबसे पहले रनिंग करे। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जर्नल में अभी ये जो आपके मार्क्स हैं ये आंसर की के मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स नहीं है। पर भाई हमें रनिंग तो आंसर की के मार्क्स से ही करनी है, ठीक है। अब भाई नॉर्मलाइजेशन में आपके साथ जानते हो तो क्या होगा, तो वो तो कोई नहीं जानता। मैंने पहले ही बोला है कि नॉर्मलाइजेशन में उसी का कोई कुछ बिगाड़ेगा जिसने भगवान के साथ अपना खाता बिगाड़ रखा है। तो भाई पहले वो खाता सही कर लो, यहाँ सही हो जाएगा। और भाई सिलेक्शन हर उस बच्चे का होगा जिसने मेहनत करी है, ठीक है। मेहनत करने वाले का सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो आप लोगों की फिर गलत फहमी है, ठीक है। भाई जो सीधी बात है, मैंने पहले ही बोला था कि आप जर्नल में 105 हो, देन आप रनिंग करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रनिंग करो। भाई रनिंग करना क्यों जरूरी, आप रनिंग नहीं करोगे, पता चला आपका डीबी में नंबर आ गया तो आप फिर बैठे रह जाओगे। मैंने यहाँ भी बोला था आपके 100 नंबर है तो रनिंग करो, यहाँ भी 100 नंबर है तो रनिंग करो। मैंने यहाँ पे बोला था 85 से ऊपर वाले सभी रनिंग करो। भाई आपको मालूम है 12 क्वेश्चन तक का फर्क पड़ता है। 12 क्वेश्चन का मतलब जोड़िएगा तो लगभग आपके जो क्वेश्चन बैठेंगे वो बैठेंगे, मतलब नंबर तो 30 बैठेंगे, पर पिछली बार अंतर 40 तक का आया था। मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा 40 का, 30 का आएगा। कोई बोलेगा इतना नॉर्मलाइजेशन में फर्क नहीं पड़ता, तो मैं पहले मैं यहाँ एसटी के बता दूं, एसटी तो भाई 80 से ऊपर वाले सारे रनिंग करो। पहली बात एसटी के बच्चे ही कहाँ होते हैं, ठीक है। हमारे मेरे साथ ही शायद एसटी के 6 से 7 ही बच्चे जुड़े हुए हैं बस, ठीक है। तो मैं उन सभी को बोलता हूँ रनिंग करो भाई। अब फिर भाई ये बात है, देखो बच्चे हैं, हमें लग रहा है बच्चे बहुत हैं, भाई बच्चे हैं ही नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे जो है ये परसेंटेज कमी होगा, गिरेगा नहीं। लड़कियों का भी मैं बोलता हूँ, मैं लड़कियों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई जो आप 90 के ऊपर हो ना, आप तो जी जान लगा दो अपनी रनिंग में। 90 के ऊपर वाली तो सारे जी जान लगा दो, वो किसी भी कैटेगरी में हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप रनिंग करो। सबसे पहले रनिंग कंपलसरी है, सबसे पहले रनिंग, ठीक है। जर्नल में मैं पहले ही बोल चुका है 85 से ऊपर। भाई देखो 85, अगर मान लो आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आपके कितने हो गए, 95। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे बड़ी बात, जो नॉर्मलाइजेशन रोल अदा करेगा वो अलग लेवल की चीज़ है, ठीक है। और जो ये बच्चे मैसेज करते हैं ना हमारे 67 है, 71 है, 81 है, भाई 81 वाला तो भी ठीक है। ये बच्चे कल मुझे 7-8 बच्चों के मतलब इंस्टा पे फॉलो किया था उन्होंने मुझे, एक तो बोल रहा था मेरे 57 नंबर है, सर मेरा क्या होगा। अरे भाइयों एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि भाई यहाँ पर क्या था, 50% ओवरऑल क्रॉस करना था। ओवरऑल का मतलब है 80 क्वेश्चन, और एक 35% था कि आपको सेक्शनल क्रॉस होने चाहिए थे, मतलब 14 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आपके 14 क्वेश्चन होने चाहिए। टोटल आपके 80 क्वेश्चन से ऊपर हैं तब तो आप फाइट में हो, और उसमें भी फिर कैटेगरी के वाइज जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से। जर्नल में 85 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में इन सबको 85 ही बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पे एससी एसटी में आप अगर 80 के ऊपर हो तो आप रनिंग करो, ठीक है। इनको तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप 80 के ऊपर हो, देन आप, भाई बच्चे ही कहाँ होते हैं, आप जहाँ जिस टीचर से पूछ रहे हो उससे एक बार ये पूछो उसके साथ एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर वाले बच्चे हैं कितने, ठीक है। आप अगर अभी तक मेरे साथ जो है इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो मेरे से, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी क्लिनिक से फॉलो करिएगा, देन आप मुझसे वहाँ बात कर पाओगे। भाई एनटीपीसी से यूपीएसआई का कोई रिलेशनशिप नहीं है भाई, सीधी बात है। भाई एक आदमी के सामने 3 चीज़ों खाने की चॉइस रखी जाती है, ठीक है। वहाँ बैठे 3 लोग हैं, पर भाई जो पैसे वाला आदमी है वो जो है उससे ये तीनों लोग बोलते हैं सर आप उठाओ पहले, और यहाँ पे चीज़ चाह रहे हैं तो भाई वो तो वो मिठाई उठाएगा ना यहाँ से खाने के लिए जो सबसे बढ़िया होगी। तो देन आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पर भाई इसके सामने चारों चीज़ों की प्रेफरेंस रख दी गई है, और इसको चारों जगह काउंट कर लिया गया है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसे चारों जगह काउंट कर लिया गया है इस बच्चे को, जिसके नंबर बढ़िया है। मतलब जो एनटीपीसी का टॉपर है उसको 5 लेवल के लिए मतलब तैयार कर दिया गया, उसको हर जगह नंबर दे रखा है, ठीक है। अब उसने तो 5 जगह वैकेंसी घेर ली ना अपनी, भाई उसको जाना है एक में तो भर्ती। भाई रेलवे ने गड़बड़ी क्या करी, उसको 4 जगह क्यों काउंट करा। यहाँ पे उन बच्चों को काउंट करो ना जिनको आपने नंबर नहीं दिया। भाई दिक्कत यहाँ हो रही है, ठीक है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।